Good morning students, welcome to our YouTube channel BDN Good School. Today we will read and explain the chapter 2nd Is Matter Around Us Pure of class 9 Science. Let's start our video. How do we judge whether milk, ghee, butter, salt, spices, mineral water or juice that we buy from the market are pure? कि हम कैसे पता लगाते हैं कि जो दूध है, घी है या फिर बटर है, नमक है, ठीक है, इत्यादि और जो चीजें हैं जो हम मार्केट से खरीद के लेके आते हैं वो शुद्ध फॉर्म में है अपनी, कैसे पता लगाते हैं? हैव यू एवर नोटिस द वर्ड प्योर रिटन ऑन द पैक्स ऑफ दीज कंज्यूमेबल्स? कि क्या आपने इन जो ये कंज्यूमेबल्स हैं, ठीक है, इनके ऊपर, इनके पैकेट्स के ऊपर लिखा था प्योर, ठीक है, उस शब्द के ऊपर आपने कभी ध्यान दिया है? फॉर ए कॉमन पर्सन प्योर मीन्स हैविंग नो अडल्ट्रेशन। एक साधारण व्यक्ति के लिए प्योर शब्द का मतलब क्या होगा कि कोई भी अल्ट्रेशन उसके अंदर नहीं, कोई भी उसके अंदर मिलावट नहीं है। बट फॉर ए साइंटिस्ट ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली मिक्सचर्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस एंड हेंस नॉट प्योर। लेकिन किसी वैज्ञानिक के लिए, किसी साइंटिस्ट के लिए, कि जितनी भी वस्तुएं हैं ये क्या है? एक्चुअल में एक मिक्सचर है, मिश्रण है अलग अलग पदार्थों का, अलग अलग सब्सटेंसेस का, ठीक है, इसलिए ये शुद्ध नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मिल्क इज एक्चुअली ए मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट, प्रोटीन एक्सेट्रा। उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं जो दूध है वो मिश्रण है किसका? पानी का, फैट का और प्रोटीन का, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें होती है, इसलिए यहाँ पर एक्स्ट्रा लिखा है। व्हेन ए साइंटिस्ट सेज दैट समथिंग इज प्योर, अगर कोई वैज्ञानिक कहता है कि ये चीज प्योर है, इसका मतलब क्या होता है? इट मीन्स दैट ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ दैट सब्सटेंस आर द सेम इन देयर केमिकल नेचर। यानी कि जब कोई भी वैज्ञानिक कहता है कि ये चीज शुद्ध है, प्योर है, इसका मतलब होता है कि उस पदार्थ, जो पदार्थ है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, कण हैं जिनसे वो मिलके बना है, उनका नेचर सबका सेम होगा, ठीक है, तभी वो उसको क्या बोलेगा? शुद्ध बोलेगा। ए प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स, कि जो शुद्ध पदार्थ होता है उसके अंदर सिर्फ एक टाइप के ही, एक प्रकार के ही पार्टिकल्स पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के पार्टिकल्स उसके अंदर पाए नहीं जाते, या फिर किसी दूसरे सब्सटेंस यानी किसी दूसरे पदार्थ के जो पार्टिकल्स हैं वो उसके अंदर नहीं होते उपस्थित, ठीक है। आगे रीड करते हैं। एज वी लुक अराउंड वी कैन सी दैट मोस्ट ऑफ मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट एज मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर प्योर कंपोनेंट्स। फॉर एग्जांपल सी वाटर, मिनरल्स, सोयल आर आल मिक्सचर। जैसे हम अपने आसपास देखते हैं कि बहुत सारा ऐसा पदार्थ है, बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, उपस्थित हैं? मिक्सचर यानी कि मिश्रण के फॉर्म में उपस्थित हैं, जो दो या दो से अधिक शुद्ध कंपोनेंट से मिलके बने होते हैं, ठीक है। उदाहरण के तौर पर इसने बताया है मिट्टी है, मिनरल है या फिर जो समुद्री पानी है, ये सब के सब क्या है? मिक्सचर है यानी कि मिश्रण है। आगे है व्हाट इज ए मिक्सचर, कि अब मिक्सचर क्या है? Mixture are constituted by more than one kind of pure form of matter known as a substance। कि जो मिक्सचर है वो किससे बनता है? कि पदार्थ की, जो शुद्ध पदार्थ की जो अवस्था है, ठीक है, और उस शुद्ध पदार्थ या फिर एक और या फिर दो या फिर तीन जो शुद्ध पदार्थों से मिलकर क्या बनता है? एक मिक्सचर बनता है यानी कि मिश्रण बनता है, ठीक है। आगे है ए सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड्स ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। की जो एक सब्सटेंस है यानी कि एक पदार्थ है वो उसको अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है, यानी कि उसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, क्यों? कौन सी प्रक्रिया के द्वारा? किसी फिजिकल प्रक्रिया के द्वारा या फिर प्रोसेस के द्वारा, ठीक है। वो अपने आप में एक ही सब्सटेंस है, एक ही पदार्थ है, हम उसको अलग अलग नहीं कर सकते। वी नो दैट डिसॉल्व्ड सोडियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। यानी कि यहाँ पर बोला है कि जो सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, वो अगर पानी के अंदर घुला हुआ है तो हम उसको दोनों को वापस फिर से अलग अलग कर सकते हैं। कैसे? सोडियम क्लोराइड पानी के अंदर घोल रखा हमने, हम उसका इवेपोरेशन कर दें तब क्या होगा? पानी उड़ जाएगा और सोडियम क्लोराइड बच जाएगा। यानी कि हम इन दो जो सब्सटेंस हैं इनको अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। कौन सी प्रोसेस के द्वारा? जो फिजिकल प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन है उसके द्वारा हम उसको कर सकते हैं अलग। However, sodium chloride is itself a substance and cannot be separated by physical process into its chemical constituents। कि लेकिन आगे जो सोडियम क्लोराइड है वो खुद में एक शुद्ध पदार्थ है, ठीक है, उसको हम आगे
फर्दर फिजिकल प्रोसेस के द्वारा अलग नहीं कर सकते इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के रूप में, ठीक है। यानी कि जिन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलके सोडियम क्लोराइड बना है, हम उनको वापस से तोड़ नहीं सकते किसी भी फिजिकल प्रोसेस के द्वारा, क्योंकि वो खुद में एक पूरा सब्सटेंस है, पदार्थ है। सिमिलरली sugar is a substance because it contains only one kind of pure matter and its composition is the same throughout। यानी कि जो शुगर है, ठीक है, चीनी है, वो एक पूरा सब्सटेंस है, पदार्थ है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक तरह के ही प्योर शुद्ध पदार्थ से मिलके बना हुआ है, ठीक है। और इसकी जो कंपोजिशन है, जिस पदार्थ से मिलके बना है, ठीक है, वो भी पूरे में सेम रहती है, ठीक है, एक जैसी बनी रहती है। आगे है सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोयल आर नॉट सिंगल सब्सटेंसेस। यानी कि जो सॉफ्ट ड्रिंक जो हम पीते हैं वो और मिट्टी है वो सिंगल सब्सटेंसेस यानी कि एक पदार्थ से मिलकर नहीं बने हैं। वट एवर द सोर्सेज ऑफ ए सब्सटेंस में बी इट विल ऑलवेज हैव द सम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। यानी कि वो पदार्थ जो हमारे पास है या अवेलेबल है, उपलब्ध है, उसका सोर्स यानी कि स्रोत कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन उस पदार्थ का जो गुण है, उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, जो शो करता है, वो हमेशा एक जैसी ही रहेंगी, ठीक है। देयरफॉर वी कैन से दैट ए मिक्सचर कंटेन्स मोर देन वन सब्सटेंस। यानी कि इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक मिक्सचर है, उसके अंदर क्या है कि काफी अलग अलग टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं जो एक दूसरे के अंदर घुले हुए होते हैं। आगे है टाइप्स ऑफ मिक्सचर, कि मिक्सचर है उसके कितने टाइप्स होते हैं। चलो एक पिक्चर के माध्यम से ये कवर कर लेते हैं टॉपिक। इस फिगर में देखिए आप, यहाँ नीचे मिक्सचर्स, ठीक है, ये जो मिक्सचर है, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि मिक्सचर किसको कहते हैं हम, जब दो या दो से अधिक, ठीक है, जो सब्सटेंसेस हैं उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से, या फिर हम उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनको मिलाकर कुछ नया इजाद करते हैं, नया बनाते हैं, वो एक मिक्सचर कहलाता है, ठीक है। तो इसके जो टाइप है मिक्सचर के वो है दो, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है कि देखो आप इस फिगर में, ये कोई एक मिक्सचर है जिसके अंदर दो अलग अलग टाइप के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, ठीक है, एक जो आपको ग्रीन कलर में दिख रहे हैं और एक आपको पर्पल कलर में दिख रहे हैं, ठीक है। ये दो अलग अलग टाइप के क्या हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, ठीक है। लेकिन इस फिगर में आप देखोगे तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये यूनिफॉर्मली स्प्रेड है, यानी कि एक समान तरीके से ये बिखरे हुए हैं, ठीक है, कहीं पे देखो, ठीक है, यानी कि ये पूरे में एक समान रूप से बिखरे हुए हैं। लेकिन हेटेरोजीनियस के अंदर क्या है कि देखो ये एक समान बिखरे हुए नहीं है, एक साथ यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो अलग एक उसके हैं, सब्सटेंस के हैं, और ये जो ग्रीन वाले हैं ये एक तरफ हैं, ठीक है, जो अलग किसी कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस के हैं, ठीक है। समझ गए इसके अंदर डिफरेंस क्या होता है, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस के अंदर डिफरेंस क्या होता है। आगे रीड करते हैं हमारा लेसन। आगे देखिए, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कंपोनेंट दैट फॉर्म ए मिक्सचर वी कैन हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर्स। की जो प्रकृति है, जो कंपोनेंट बनेगा, ठीक है, उसके हिसाब से हम मिक्सचर को दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। कौन सा मैंने अभी भी बताया आपको, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। ये एक्टिविटी है 2.1 एंड 2.2, ये उसी के रिगार्डिंग परफॉर्म कर रखी है, ठीक है। जब रेगुलर क्लासेज हमारी स्टार्ट हो जाएंगी स्कूल के अंदर तब ये एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे हम, ठीक है। तो इन एक्टिविटी से सिर्फ यही पता लगता है कि हेटेरोजेनियस मिक्सचर और होमोजेनियस मिक्सचर क्या है, जो मैंने आपको ऑलरेडी पिक्चर के माध्यम से बता दिया है। अब आगे जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज ए सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। अभी हमने पढ़ा मिक्सचर क्या है, अभी हम पढ़ेंगे व्हाट इज ए सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन क्या है। ए सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, ठीक है। अभी हमने होमोजेनियस के बारे में पढ़ा कि होमोजेनियस क्या चीज होती है, यानी कि एक समान जहां पर वस्तुएं रखी हुई एक पैटर्न के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखो कि एक सॉल्यूशन वो होता है जिसके अंदर दो या दो से अधिक पदार्थों का, ठीक है, सब्सटेंसेस का मिश्रण हो। कौन सा मिश्रण, होमोजेनियस मिक्सचर हो, ठीक है। यानी कि उसके अंदर उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो एक समान पैटर्न में होने चाहिए, तभी हम उस वस्तु को जो
हमने इजाद की है नहीं, उसको हम सॉल्यूशन बोलेंगे। अगर हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है तो हम उसको सॉल्यूशन नहीं बोल सकते। ठीक है, यहाँ पर आप इस वर्ड की तरफ ध्यान देना। ए सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, दो या दो से अधिक जो सब्सटेंसेस हैं उनका होमोजीनियस मिक्सचर क्या कहलाता है? एक सॉल्यूशन कहलाता है। सॉरी, यू कम अक्रॉस वेरियस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन इन योर डेली लाइफ, कि आपने काफी अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन देखे होंगे अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में। लेमनेड, सोडा वाटर एक्सेट्रा आर द ऑल एग्जांपल्स ऑफ सॉल्यूशंस, की जो नींबू पानी है या फिर सोडा वाटर है, ठीक है, वो किसके उदाहरण है? सॉल्यूशन के उदाहरण है। यूजुअली वी थिंक ऑफ ए सॉल्यूशन एज ए लिक्विड दैट कंटेन्स आइदर ए सॉलिड लिक्विड और ए गैस डिजोल्व्ड इन इट, कि नॉर्मली हम क्या सोचते हैं कि सॉल्यूशन क्या होगा कि कोई भी लिक्विड है उसके अंदर या तो कोई सॉलिड घुला हुआ हो, ठीक है, या फिर लिक्विड के अंदर लिक्विड ही घुला हुआ हो, या फिर लिक्विड के अंदर कोई गैस डिजोल्व हो, पहले से घुली हुई हो, हम उसको क्या मानते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। लेकिन बट वी कैन आल्सो हैव सॉलिड सॉल्यूशंस, कि हमारे पास सॉलिड सॉल्यूशन भी हैं, जैसे कि अलोइज, ठीक है, जैसे कि अलोइज एंड गैसियस सॉल्यूशंस, एयर, ठीक है, ये भी तो एक सॉल्यूशन है। हवा के अंदर, हवा किससे बनी? अकेली हवा के अंदर एक कंपोनेंट नहीं है, बहुत सारी गैसेज हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, ये भी एक सॉल्यूशन है अलग अलग गैसेज का एक दूसरे में, ठीक है। और हमारे पास अलोइज भी हैं, अलोइज के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इन ए सॉल्यूशन देयर इज ए होमोजेनिटी एट द पार्टिकल लेवल, कि सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है? एक रुकता होती है पार्टिकल्स के, जो पार्टिकल्स लेवल पर, ठीक है, यानी कि जो पार्टिकल्स हैं, कण हैं, जो घुले हुए होते हैं, ठीक है, आपस में, उनके अंदर एक रूपता पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल लेमनेड टेस्ट द सेम थ्रू आउट, जैसे कि जो लेमनेड है, जो नींबू पानी है, वो हम हर शिप में हमको क्या एक जैसा टेस्ट हमें मिलता है, प्राप्त होता है। दिस शोज दैट पार्टिकल्स ऑफ शुगर और सॉल्ट आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सॉल्यूशन। इससे हमें पता चलता है जो पार्टिकल्स हैं, कण हैं, किसके? शुगर के, चीनी के, या फिर साल्ट के, नमक के, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि एक अच्छे प्रकार से एक दूसरे के अंदर उनका डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है पहले से। ठीक है, आगे है alloys are homogeneous mixtures of metals and cannot be separated into their components by physical method, कि जो alloys क्या है? वो एक homogeneous mixture है, किसका? metals का, धातुओं का, ठीक है, यानी कि एक से अधिक धातुओं को आपस में मिलाया गया है, पिघलाकर पहले उसको, ठीक है, पहले उसको मोल्टन स्टेट में कन्वर्ट करके उसको, ठीक है, उन दोनों मेटल्स को मिलाया गया है, और उनको हम किसी फिजिकल मेथड से दोबारा अलग नहीं कर सकते। बट स्टिल एन एलॉय इज कंसीडर्ड एज ए मिक्सचर बिकॉज इट शो द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड कैन हैव वेरिएबल कंपोजिशन। लेकिन फिर भी हम देखो, हमने पहले पढ़ा था कि सब्सटेंस को हम किसी फिजिकल प्रोसेस के द्वारा, यानी कि पदार्थ को हम किसी फिजिकल प्रोसेस के द्वारा अलग नहीं कर सकते एक दूसरे से, ठीक है, हम उसको एक पदार्थ का नाम देते थे, ठीक है, कि ये अलग नहीं हो सकता, ये एक पदार्थ है अपने आप में पूरा, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो एलॉयज के अंदर भी क्या है कि हम इसको फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते, लेकिन इसको हम यहाँ पर क्या नहीं बोल रहे? एक सब्सटेंस नहीं बोल रहे, एक पदार्थ नहीं बोल रहे, हम इसको अब भी क्या बोल रहे हैं? मिक्सचर बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो प्रॉपर्टीज है, गुण है, ये दोनों के ही शो करता है, ठीक है। जितनी मेटल्स इसके अंदर डली हैं या फिर मिक्स हो रखी हैं, ठीक है, सभी के ये गुण शो करता है, प्रॉपर्टीज शो करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ब्रास इज ए मिक्सचर ऑफ अप्रोक्सीमेटली 30% जिंक एंड 70% ऑफ कॉपर। उदाहरण के तौर पर आप लोगे, जो ब्रास है वो किस किस से मिलकर बना है, किसके मिश्रण से बना है? उसके अंदर 30% जिंक का हिस्सा होता है और 70% कॉपर का हिस्सा होता है, और इसी अनुपात में इन दोनों की प्रॉपर्टीज, ठीक है, इन दोनों के गुण उसके अंदर पाए जाते हैं। कौन से अलॉय के अंदर? ब्रास के अंदर, ठीक है, ये ब्रास एक अलॉय है। आगे रीड करते हैं, आगे देखो, ए सॉल्यूशन हैज ए सॉल्वेंट एंड ए सोल्यूट एज इट्स कंपोनेंट्स। ये जो सॉल्यूशन है उसका एक सॉल्वेंट होता है और एक सोल्यूट होता है, ठीक है, क्या होता है? सोल्यूट होता है, ये दोनों ही उसके कंपोनेंट्स हैं। द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व द अदर कंपोनेंट इन इट इज कॉल्ड द सॉल्वेंट, यानी कि एक कंपोनेंट जिसके अंदर, ठीक है, सॉल्यूशन का एक कंपोनेंट जिसके अंदर कोई दूसरी चीज घुलती है, ठीक है, यानी फिर हम उसको कहेंगे वो उस सॉल्यूशन के अंदर उसकी जो मात्रा है वो ज्यादा होगी, ठीक है,
उसको क्या बोलते हैं, सोलवेंट बोलते हैं। ठीक है, द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज डिजोल्व्ड इन द सॉल्वेंट इज कॉल्ड द सोल्यूट। यानी कि वो कंपोनेंट सॉल्यूशन का जो किसी दूसरे सॉल्वेंट के अंदर या फिर दूसरे सॉल्वेंट नहीं, जो सॉल्वेंट के अंदर या फिर जो थोड़ी मात्रा में उपस्थित होता है सॉल्यूशन के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, सोल्यूट बोलते हैं। ठीक है, एक चित्र के माध्यम से आपको दर्शा देते हैं। इस चित्र में देखिए, ये एक सॉल्यूशन है पूरा जो ग्लास के अंदर है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, ये तो है सोल्यूट। ठीक है, जो चम्मच से हम डाल रहे हैं, नमक डाल रहे हैं। ठीक है, जो थोड़ी मात्रा में उपस्थित उसको बोलते हैं सोल्यूट, और जो ज्यादा मात्रा में होता है उसको हम बोलते हैं सोलवेंट। ठीक है, सोल्यूट हमेशा सोलवेंट के अंदर घुलता है। ठीक है, कहीं आप इसके अंदर कंफ्यूज ना हो जाओ। ठीक है, उल्टा मत बोल दो। ठीक है, कहीं आप उल्टा सोचने लगो, इसको आप ध्यान में रखना। हमेशा सोल्यूट सोलवेंट के अंदर घुलता है। ठीक है, या फिर सोलवेंट ज्यादा मात्रा में होता है और सोल्यूट थोड़ी मात्रा में होता है। ठीक है, आगे रीड करते हैं हमारा चैप्टर। कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं। ठीक है, जैसे ये दिखा गया, सोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन। जो सोल्यूशन है, ठीक है, शुगर का किसके अंदर, पानी के अंदर, वो कौन सा सोल्यूशन है, सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन है। सॉलिड क्या होगा, शुगर, और लिक्विड क्या आ गया, वाटर। ठीक है, इन दिस सोल्यूशन शुगर इज द सोल्यूट एंड वाटर इज द सोलवेंट। इस सोल्यूशन के अंदर क्या होगा, जो थोड़ी मात्रा में यानी कि शुगर वो सोल्यूट है, और जो ज्यादा मात्रा में यानी कि पानी वो सोलवेंट है। इसी तरीके से नेक्स्ट जो आपका एग्जांपल दिया है, ए सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल नोन एज टिंचर ऑफ आयोडीन हैज आयोडीन सॉलिड एज द सोल्यूट एंड अल्कोहल एज द सोलवेंट। ठीक है, आप ये याद रखना। ठीक है, टिंचर ऑफ आयोडीन। ठीक है, कि क्या होता है कि जो सॉल्यूशन है जिसके अंदर हम आयोडीन डालते हैं, किसके अंदर, अल्कोहल के अंदर। यहाँ पर आयोडीन क्या है, एक सोल्यूट है। ठीक है, और अल्कोहल वो क्या है, एक सोलवेंट है। यानी कि जो आयोडीन है वो थोड़ी मात्रा में उपस्थित है सॉल्यूशन के अंदर, और जो अल्कोहल है वो ज्यादा मात्रा में उपस्थित है, इसलिए हम इसको सोलवेंट कहेंगे और उसको सोल्यूट कहेंगे। अब है एरेटेड ड्रिंक्स लाइक सोडा वाटर एक्सेट्रा आर गैसेज इन लिक्विड सॉल्यूशन। जैसे कि जो जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हम पीते हैं, सोडा वाटर जैसे, एक उदाहरण के तौर पर, ये किस तरह के एग्जाम्पल्स हैं, गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन के ये एग्जाम्पल हैं, क्योंकि उसके अंदर गैसेज घुली हुई होती है ना। ठीक है, तो लिक्विड के अंदर गैस होती है, इसलिए इसको गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन बोला गया है। दिस कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है एज सोल्यूट एंड वाटर एज सॉल्वेंट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो थोड़ी मात्रा में उपस्थित होती है सॉल्यूशन के अंदर, और जो पानी है वो ज्यादा मात्रा में उपस्थित होता है, तो इसको हम सॉल्वेंट कहेंगे और उसको सोल्यूट कहेंगे। आगे है फोर्थ जो आपका एग्जाम्पल है, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस। हवा किस तरह का एक मिश्रण है, कि गैस इन गैस टाइप का, ठीक है, किस्म का एक मिक्सचर है। एयर इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ ए नंबर ऑफ गैसेज। की जो एक होमोजेनियस मिक्सचर है, मिश्रण है, ठीक है, जिसके अंदर सारी जो गैसेज हैं उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो एक समान रूप से रहते हैं। इट्स टू मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर, इसके जो दो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जिनसे मिलकर हवा बनी हुई है वो है ऑक्सीजन 21%, ठीक है, और नाइट्रोजन 78%। द अदर गैसेज आर प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज, और जो गैसेज हैं वो इस काफ़ी थोड़ी मात्रा में उपलब्ध या फिर उपस्थित होती है। ठीक है, अब है प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉल्यूशन। ये जो सॉल्यूशन है एक, ठीक है, उसका जो गुण है वो क्या क्या होंगे। ए सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर। इस मैंने आपको जो इसकी फर्स्ट लाइन थी उसी में बताया था कि अगर होमोजेनियस होगा तो ही हम इसको सॉल्यूशन बोलेंगे, अगर मिक्सचर हेटेरोजेनियस हुआ तो ये एक सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, मैंने आपको पहले ही ये बताया था। ठीक है, फर्स्ट लाइन ऑफ द टॉपिक। नेक्स्ट है द पार्टिकल्स ऑफ ए सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर। कि जो कण होंगे सॉल्यूशन के अंदर वो 1 नैनोमीटर यानी कि 10⁻⁹ मीटर, ठीक है, उनका डायमीटर होगा। सो दे कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आई, यानी कि वो नंगी आंखों से नहीं देखे जा सकते उसके कण। ठीक है, बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन, सो द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन ए सॉल्यूशन। ठीक है, जो इसका जो तीसरी प्रॉपर्टीज है या फिर तीसरा गुण है वो क्या है, कि जो सॉल्यूशन के अंदर जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स होते हैं जिनसे सॉल्यूशन बना है वो काफी छोटे छोटे आकार के होते हैं। ठीक है, उनसे टकराकर जो लाइट है वो स्कैटर नहीं हो पाती। ठीक है, और स्कैटर नहीं होगी अगर लाइट, तो
जो लाइट है, जो बीम हम डालेंगे लाइट की, ठीक है, वो उसके अंदर से हमें क्या होगा, विजिबल नहीं दिखेगी, मतलब यानी कि उसके अंदर हम विजिबल नहीं रहेगी वो उसके अंदर, ठीक है, हमें दिखाई नहीं देगी, ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज हमें कब दिखाई देती है, जब उससे प्रकाश या फिर लाइट टकरा कर हमारी आंखों में आती है। लेकिन इसके जो पार्टिकल्स हैं वो काफी छोटे हैं, इनसे जो लाइट है वो टकरा कर वापिस अपना जो पाथ है, अपना रास्ता है, वो बदलती नहीं है, इसलिए हमें ये विजिबल है ही नहीं, हमें ये दिखाई नहीं देती। तो सॉल्यूशन के अंदर से लाइट ऐसे कैसे गुजर जाती है, उसके पाथ के अंदर, उसके रास्ते के अंदर कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं आती है, ठीक है, यानी कि स्कैटरिंग नहीं होती है। आगे है द सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। ये जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं, यानी कि जिसको हम मान लो फॉर एग्जांपल नमक को हम किसके अंदर घोलते हैं, पानी के अंदर घोलते हैं, ठीक है, और लेमनेड अगर हम बनाते हैं तो उसके अंदर हम चीनी भी डालते हैं, ठीक है, इसके अंदर जो सोल्यूट है वो नमक और आपका चीनी हो गया, ठीक है। हम इसको फिल्ट्रेशन यानी कि छान करके अगर हम पानी को छाने, ठीक है, एक सॉल्यूशन तैयार करने के बाद, ठीक है, चीनी और नमक और पानी का अगर सॉल्यूशन तैयार हो गया तो हम इसको फिल्ट्रेशन यानी कि छानने की विधि से हम इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, ठीक है, सोल्यूट पार्टिकल्स यानी कि नमक और चीनी को अलग अलग नहीं कर सकते ना, ठीक है, तो यही बताया गया है कि इसके जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं वो अलग अलग नहीं किए जा सकते। कौन सी प्रोसेस के द्वारा, कौन सी प्रक्रिया के द्वारा, फिल्ट्रेशन विधि के द्वारा हम इसको अलग नहीं कर सकते। द सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, दैट इज ए सॉल्यूशन इज स्टेबल। यानी कि अगर हम उस सॉल्यूशन को काफी लंबे समय तक ऐसे के ऐसे रख दें, बिना डिस्टर्ब किए, अनडिस्टर्ब्ड हम उसे रख दें, अनछुआ, ठीक है, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं, कौन से सोल्यूट पार्टिकल्स, ठीक है, वो नीचे नहीं बैठते, ठीक है, ये नहीं कि ग्लास के तल में जाकर वो सारे बैठ जाएं, ठीक है, तो इसलिए ये जो सॉल्यूशन है वो क्या है, एक स्टेबल है, ठीक है, एक स्थाई है, वो एक स्थाई सॉल्यूशन तैयार होगा। ऐसा नहीं है कि उसके जो पार्टिकल्स हैं कुछ समय तक तो उसके अंदर अच्छे से घुले रहे और कुछ समय के बाद नीचे तल पर आकर विराजमान हो जाए या फिर बैठ जाए तल में, ऐसा नहीं होता सॉल्यूशन के अंदर। सॉल्यूशन की ये प्रॉपर्टीज नहीं है। सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी ये है कि इसके जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन नहीं होते, नीचे नहीं बैठते, ठीक है, अगर हम इसे काफी लंबे समय तक अनडिस्टर्ब यानी कि अनछुआ रख देंगे तब भी ये क्या नीचे सेटल डाउन नहीं होते। तो ये लेसन आज हम यहीं तक रीड करेंगे, इसका जो रिमेनिंग पोर्शन है वो हम आगे की क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू। आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।